जब पहली बीवी को कैंसर हुआ तो शौहर मजे करने दूसरी बीवी को ले आया। फिर पहली बीवी का क्या अंजाम हुआ। पहली बीवी को कैंसर था और वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। शौहर जब उनको देखता तो सोचता कि अब ये तो कभी भी ठीक नहीं होंगी, मैं अभी दूसरी शादी कर लेता हूँ ताकि मैं मजे कर सकूं। एक दिन शौहर दूसरी बीवी से शादी करके उसे घर ले आया। जब पहली बीवी ने ये देखा तो वो हैरान रह गई और कहा कि ये लड़की कौन है और आपने इसका हाथ क्यों पकड़ा है। शौहर ने कहा कि मैंने इसके साथ शादी कर ली है, अब ये मेरे साथ कमरे में रहेगी। शौहर दूसरी बीवी को फौरन अपने कमरे में ले गया। पहली बीवी ने जब ये देखा तो वो फुट फुट कर रोने लगी कि काश मुझे बीमारी नहीं होती तो मैं कभी भी इनको दूसरी शादी करने नहीं देती। वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस वो पूरा दिन बिस्तर पर ही बीमार पड़ी रहती। कमरे में शौहर दूसरी बीवी को कहने लगा कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही वक्त गुजारूंगा, बस तुम मुझे रोज खुश कर देना। दूसरी बीवी ने कहा कि आप टेंशन ना लो, मैं आपको ऐसा खुश कर दूंगी कि आपकी पहली बीवी ने आपको कभी ना किया होगा। जब वो दोनों कमरे में होते तो पहली बीवी बाहर बैठकर फुट फुट कर रोती थी। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनका शौहर दूसरी बीवी के साथ मजे करे, पर वो मजबूर थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन शौहर ऑफिस जा रहा था तो पहली बीवी ने उनको आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम बेवफा हो। शौहर ने जब ये सुना तो वो हंसकर कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, अब तुम्हारे साथ मैं अपनी जिस्मानी तलाब को कैसे पूरा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने दूसरी बीवी की ताकि मैं अपनी हाजत को पूरा कर सकूं। ये कहकर शौहर ऑफिस चला गया। पहली बीवी को बड़ा गुस्सा आता, पर वो भला अब क्या कर सकती थी। एक दिन पहली बीवी ने दूसरी बीवी से कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी ला दो। दूसरी बीवी ने कहा कि मैं तेरी कोई नौकर नहीं हूँ जो मैं तेरी सेवा करूँ, मैंने शादी तेरी सेवा करने के लिए नहीं की है। शौहर बड़ा जालिम शख्स था। जब पहली बीवी उनसे कोई बाहर की चीज और दवाई मंगाती तो उनको कहता कि खर्चे कम करो, मेरे पास तेरी दवाई के रोज रोज पैसे नहीं है, इसलिए ऐसे ही पड़ी रहो। जब दूसरी बीवी शौहर से कोई चीज मांगती तो वो फौरन बाजार चला जाता था और वो चीज लेकर फौरन वापस घर आ जाता था और दूसरी बीवी की वो हर ख्वाहिश को पूरा करता था, पर पहली बीवी को कुछ भी नहीं देता था। जब पहली बीवी ये देखती तो उनको बड़ा दर्द होता। उसको वो दिन याद आ जाता था जब वो बीमार नहीं थी तो वो अपने शौहर की रोज खिदमत करती और उनकी सारी परेशानी में वो उनके साथ खड़ी रहती, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि उनका शौहर उनकी बीमारी की वजह से इतना बदल जाएगा। शौहर ऑफिस से घर आता तो पहली बीवी रोज देखती कि शौहर रोज दूसरी बीवी के लिए रात को खाने वाली चीज लेकर आता है, पर शौहर कभी भी पहली बीवी के लिए कुछ भी नहीं लाता और ना ही उनको कभी पूछता था। पहली बीवी अल्लाह से दुआ करती कि या रब मुझ पर रहम कर और मेरे शौहर को सलामत रख। वो बहुत ही ज्यादा नेक और समझदार औरत थी। एक दिन पहली बीवी को ख्याल आया कि मैं अब ज्यादा जिंदगी जीने वाली नहीं हूँ, इसलिए उसने शौहर से सच्ची मोहब्बत का इजहार करने का फैसला किया। उसने शौहर को अपने पास बुलाया और रो रो कर कहने लगी कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और मैं अब ज्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपको बताने का फैसला किया कि आज भी मेरी मोहब्बत बस आप पर ही है। जब दूसरी बीवी ने ये देखा तो वो सोचने लगी कि ये क्या खाक मोहब्बत करेंगी, ये तो अब जाने वाली है। शौहर ने भी पहली बीवी को इग्नोर कर दिया और वहां से चला गया। पहली बीवी ये सब देखकर जारो कतार रोने लगी। माह के बाद एक रात अचानक दूसरी बीवी उठी और उसने अलमारी से सारे पैसे और गहने को अपनी बैग में भरा और वो शौहर से नजर बचाती हुई चुपके चुपके उस घर से भाग गई। शौहर जब सुबह उठा तो उसने देखा कि दूसरी बीवी तो घर में नहीं है। उसने अलमारी में देखा तो अलमारी पूरी तरह से खाली थी। वो समझ गया कि दूसरी बीवी ने उनसे धोखा करके उनका सारा माल चुरा कर भाग गई है। शौहर उसको तलाश करने के लिए बाजार में बहुत घूमता रहा, पर उसे उसका कहीं पर भी पता नहीं मिला। जब वो थक हार कर घर वापस आया तो देखकर हैरान रह गया कि पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है। शौहर उसे देखकर फुट फुट कर रोने लगा कि मेरी सच्ची बीवी यही थी जो मैंने इसकी